आज शनिवार है और हम अभी सिलवासा समाहरणालय के पास खड़े हैं हमारी साइकिल के साथ। ये देखिए, ये हमारी साइकिल है, ये हमारी साइकिल है, ये हमारी साइकिल है। ये देखिए, ये हमारी साइकिल के साथ हम समाहरणालय के पास खड़े हैं। और ये समाहरणालय ऑफिस है। जो आज बंद दिखाई दे रही है, जो आज बंद दिखाई दे रही है। और ये तिरंगा का दो लोहे का स्टैंड है, वो भी है, दिख रहा है। ये लोहे का स्टैंड तिरंगा। आज हमें यहाँ हम भानुप्रिया मैडम, कलेक्टर मैडम से मिले थे कि हमारे न्याय के लिए। तो भानुप्रिया मैडम ने हमें बोला था कि अभी विजिटर्स ज़्यादा है तो आप शॉर्ट काम में, फ्री काम में आइए और शनिवार को आप आइए, सैटरडे को आप आइए तो हम आपकी पूरी बात देखेंगे, सुनेंगे। तो आप अजी उन्होंने बोला था कि शनिवार को आओ, हम आए हैं, मगर यहाँ तो कलेक्टर ऑफिस ही बंद है। ये देखिए, तो अभी ये मेरा न्याय देने के लिए शनिवार को बुलाया गया है कि ये छटकबारी ढूंढ रहे हैं हमारे न्याय को दबाने के लिए। और ये दमनगंगा होटल वाले परमार ख़ानदान जो गलत तरीके से घर खाली करने का ऑर्डर था उसे वो तोड़ दिया गया था। और LRO ऑफिस से मुझे जो कॉपी थी और जो हमने कॉपी देखी थी वो कॉपी हमें मिली नहीं थी, और दूसरी कॉपी मिली थी जो ये दमनगंगा होटल वालों ने कोर्ट से निकाली थी, वो कॉपी हमें दी गई थी। तो सारी सरकार फंसी हुई है, इसीलिए ये कलेक्टर मैडम भी अपनी छटकबारी ढूंढ रही है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? देश के नौजवानों, देश के लोगों, कोई कलम लगाते नहीं, मेरे पे केस करते नहीं, सब फंसे हुए हैं। केस करेंगे तो कोर्ट में मेरा न्याय मिलता है। तो अभी मैं कुछ काम करूँगा तो लगता है तभी कलम लगाएंगे, लेकिन तभी भी कलम लगाएंगे नहीं। फिर भी मुझे तो मेरे न्याय के लिए काम करना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत समझना कि मैं नक्सलवादी और आतंकवादी का काम कर रहा हूँ। मैं अपने न्याय के लिए काम करूँगा, लेकिन ये IAS IPS अधिकारी सब मिलके सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारा न्याय दबा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हम आतंकवादी नक्सलवादी का काम नहीं करेंगे, लेकिन जो जगह पे जो गलत तरीके से बिल्डिंग बनाई है उसका सामना और विरोध तो करना पड़ेगा ना। विरोध करेंगे तो हमारा न्याय मिलेगा ना। नहीं तो ये अधिकारी सब बैठे बैठे कुछ कर नहीं रहे, बस आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, और हमारा न्याय वहीं पे है। आज 30 साल से 2000 में रमेश नेगी साहब जो FS और प्रशासक की सेवा में थे, उन्होंने न्याय किया था, लेकिन ये लोग कोई दे नहीं रहा और मेरा न्याय दबा है। और ये लोग उस फाइल का फ़ायदा उठा रहे हैं। और रिंग रोड और ये रिंग रोड, फिर स्मार्ट सिटी, ऐसे गलत सुविधाएं लाके लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो मेरा न्याय नहीं दे रहे हैं, और ये लोग ये गलत योजनाएं डालेंगे, देश की जनता का टैक्स और दंड गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपना फ़ायदा उठाएंगे। तो मुझे क्या करना है? मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना। तो देश के नौजवानों, अगर मैं कुछ काम करूं तो ये मत समझना कि मैं नक्सलवादी और आतंकवादी का काम कर रहा हूं। मैं एक जागरूक सिटीजन हूं और पढ़ा लिखा आदमी हूं, और वो उसका नॉलेज और जागरूक बनाया है। और गुजरात सरकार के द्वारा मैं पढ़ा हूं, तो ये गुजरात सरकार ने मुझे जागरूक किया है, तो न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा ना। तो ये देश की नगर हवेली की जनता और देश की जनता और दादरा नगर हवेली प्रशासन को मेरी तरफ से ये भेंट है। ये जो आज शनिवार को मुझे बुलाया गया था, और ये भानुप्रभा मैडम, कलेक्टर मैडम है नहीं, और ये पूरा कलेक्टर ऑफिस बंद है। ये देखो, पूरा कलेक्टर ऑफिस बंद है। तो इस वीडियो को देखो, सोचो और समझो कि जो देश आज़ाद हो चुका था और उसे आज़ादी मिल नहीं रही थी,
क्योंकि सोसाइटी को चलाने के लिए कानून नहीं था। तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना और 18 दिन में कानून, दुनिया का संविधान पढ़ के कानून बनाया था। लेकिन ये लोग ये कानून पढ़े लिखे लोग चलाना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं क्या आतंकवादी नक्सलवादी बनूं? और जो जागरूक हूँ तो उस कागज़ और कलम से मांग रहा हूँ, तो ये लोग मुझे दे नहीं रहे, तो मुझे क्या करना है? तो भी आपको सोचना है, आप हमें मदद करें, इस वीडियो को आगे करें और देश के लोगों तक पहुँचाएं कि ये जो कानून बना है और कानून बनने के बाद में आज़ादी मिली है, तो ये आज़ादी इन अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, संगठन के लिए, हम नागरिकों के लिए कुछ नहीं, जो मेहनत करके ये देश चला रहे हैं, खेती करके देश चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाके देश चला रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इन लोगों का सामना और विरोध तो करना पड़ेगा ना। ये लोगों को विरोध करने से पर भी हमें ये नहीं करते। 26 जनवरी को मैं कपड़ा निकाल के आने वाला था, लेकिन 25 जनवरी को शाम को मैं पुलिस वालों को पूछने गया तो अनिल टीके ने मुझे उठा लिया और जेल में डाल दिया। और दूसरे दिन 26 जनवरी का प्रोग्राम ख़त्म होते ही मुझे उन लोगों ने छोड़ दिया और कानून नहीं लगाया। और जब दमन से आया था सागर ठक्कर मामलेदार, तो वो मामलेदार को नहीं लाए थे उधर पुलिस स्टेशन पे हमें छोड़ने के लिए। तो वो भावेश पटेल जो खानवेल का मामलेदार है, जो पहले था, और हमारे जाने से उन्होंने कागज़ मांगे थे और वो कागज़ मांगने पर हमने उससे बात की थी, तो लोगों ने सुनी थी और वो इन्फॉर्मर उससे बात सुनी थी और उसको उठा दिया गया था। हमारे पैर रखने से भावेश पटेल की वो मामलेदार की कुर्सी हट गई और सागर ठक्कर को लाया गया था। तो फिर हमें 26 जनवरी को छोड़ना है, तो सागर ठक्कर को क्यों नहीं लाया गया था? तो ये देश की जनता को वो भी सोचना है कि भावेश पटेल यहाँ का लोकल है, तो उसको क्यों नहीं, दमन से सागर ठक्कर को क्यों? तो ये प्रफुल्ल पटेल गुंडाई कर रहा है, आरएसएस की गुंडागिरी कर रहा है, ये बनिया पंडित और राजपूत को पटा रहा है। क्योंकि हमारा घर तोड़ने वाला ये राजपूत, दमनगंगा होटल वाला राजपूत है, परमार खानदान जो मोरीफलिया का है। तो अभी ये इस प्रफुल्ल पटेल को क्या करना चाहिए? जो पागल भेजा है मोदी ने कि क्या? और मैंने जो ये काम किया है तो वो यहाँ सिलवास में रहता ही नहीं है और सिलवास में आता ही नहीं मेरे न्याय की वजह से, और दमन में ही रहता है। तो जब मोदी ने दमन और दीव के लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटर घोषित किया था, तो ये दादरा नगर हवेली में आया क्यों था? अगर इसको इधर विजिट नहीं लेना था और शिकायत लेने के लिए ऑफिस नहीं रखना था, तो ये छोड़ दे नगर हवेली। और लिखा भी है मैंने कि भाई प्रफुल्ल पटेल छोड़ दे नगर हवेली तू, और मैं 6000 करोड़ से ये नगर हवेली का बेहतर विकास करूँगा। तेरे से गुजरात से, तेरे हिम्मतनगर से बेहतर किया रहूँगा। क्योंकि 2009 से ये पूरा नगर हवेली का विकास, चाहे सिविल में 108 लाश ले जाने की सेवा, नर्सिंग कॉलेज सिर्फ मेरे बोलने से हुआ है और मेरा न्याय दबा है। तो दूसरा विकास भी मैं करना जानता हूँ क्योंकि मेरा न्याय दबा है और ये सब सुविधा जनता को मिली है। तो प्रफुल्ल पटेल नगर हवेली छोड़ दे, मैं चला लूँगा। क्या चाहिए? एक IAS IPS और एक दानिश चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? और 3 अधिकारी तो मैं रख लूँगा। जैसे कि कन्नन गया है तो कन्नन को बुला लूँगा, लेकिन तू छोड़ दे नगर हवेली। बस यही, प्रफुल्ल पटेल मेरे कागज़ दे या नगर हवेली छोड़ दे।